हे गाइस, माय सेल्फ राहुल गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली आपने देखा होगा 10-15 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अभी बिजी था थोड़ा अपना सेट ए एसपीएम के एग्ज़ाम के लिए। तो उसी के लिए मैं आज गया था पेपर देने और पेपर दे के जस्ट अभी आया हूँ। आपने थंबनेल देख लिया होगा, 72 मार्क्स लो में मेरे आए हैं। और बट ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था। जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ना, मेरे उसमें 46 मार्क्स आए थे। तो इसी सब पे बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी मेरी, क्या पहले मैंने गलतियाँ करी। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था ना, तो मैंने उसमें गलती क्या करी, मैंने पढ़ा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। मेरे को सबने यही बोला था कि ये अच्छे से कर लो और अदर लो में कुछ सिलेक्टेड चीज़ें वो अच्छे से पढ़ लो। तो मैंने वो कर ली थी। चैप्टर 1, 2, 3 और 4 मैंने जल्दी पढ़ लिया था। और चैप्टर नंबर वाइंड अप मैंने जल्दी पढ़ लिया था। और मैंने FCRA अच्छे से कर लिया था। सेवी में लिमिटेड देख लिया था। बट जब मैं एग्ज़ाम देने गया ना, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है ना, बहुत ही अलग था। मतलब जब मेरे दोस्त एग्ज़ाम दे रहे थे ना उस टाइम, 1 साल पहले, मतलब तो बिल्कुल इजी पेपर आता था। और अब जो है ना, बिल्कुल ही लेवल अलग हो गया है। ICAI मतलब बिल्कुल ही आपकी नॉलेज बहुत डीप में चेक कर रहा है। क्वेश्चन को इतना डीपली पूछ रहे हैं ना। और इतने सारे क्वेश्चन सेबी से आए हुए थे, 20 मार्क्स का सेबी से ही आया हुआ था। उसके अलावा FCRA, फेमा, इतना सारे क्वेश्चन वहाँ से आए थे। वो भी लिमिट्स के ऊपर, पेनल्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन थे। तो मैंने ये सारी चीज़ें नोटिस करी, मैंने सबमिट किया। मुझे कई चीज़ें तो मैं ऐसे कंफ्यूज कर रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जो हमारा आंसर है वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। दो सिमिलर आंसर भी लग रहे थे। तो मैंने फिर वो एग्ज़ाम दिया और सबमिट करा, तो मेरे 46 मार्क्स आए। तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि मेरे को तो लग रहा था कि 50+ आराम से हो जाएंगे, बट नहीं हुए। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आंसर दे रखे थे ना ऑप्शन में, बहुत अनप्रेडिक्टेबल कह रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे थे। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा सही है। उसके बाद फिर मैं घर पे आया, फिर मैं सोचा अपना टाइम लेता हूँ मैं अच्छे से। फिर मैंने बहुत डीपली हर चैप्टर को, बहुत डीपली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर मैंने बहुत डीपली अच्छे से पढ़ा। चैप्टर 4 भी मैंने अच्छे से पढ़ा, इंस्पेक्शन वाला भी। और कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसको भी मैंने डीपली पढ़ा, हर एक उसकी लिमिट याद रखी। और उसके बाद वाइंडिंग अप चैप्टर है ना, उसको मैंने पहले हल्के से करा था, ऊपर अच्छे से लिमिट्स याद नहीं करी थी। फिर मैंने वाइंडिंग अप अच्छे से करा था। फिर मैंने IBC अच्छे से करा, FCRA पूरा अच्छे से करा। फिर फेमा में मैंने पूरा नहीं करा। फेमा बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर तुम सारा करने बैठोगे नहीं कर पाओगे। तो फेमा में सिलेक्टेड चीज़ें है ना, मैंने वो करी। वो भी हेमंत सर ने जो मार्क कर रखी थी, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, वो मैंने फिर खुद से पढ़ी। वीडियो में तो उन्होंने समझाया नहीं था। फिर मैंने खुद से उस पर एफर्ट लगाया कि मैं ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो फिर वो मैंने अच्छे से लिमिट्स पढ़ी। मैंने सेबी की जो इंपॉर्टेंट लिमिट थी, LODR की, वो मैंने सारी पढ़ी। सेबी एक्ट पढ़ा, ICDR की इंपॉर्टेंट लिमिट्स पढ़ी। और बाकी मैंने जो उसमें 2 और आते हैं, इनसाइड ट्रेडिंग का मैंने ऊपर से पढ़ लिया था, पर उसकी जो पेनल्टीज़ है वो याद कर ली थी। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस हेमंत सर की MCQ बुकलेट से ही कर लिया थोड़े बहुत। और ज़्यादा मैं कर नहीं पाया, मतलब मेरे को करना था पर मैं कर नहीं पाया। हाँ, और जो बाकी मैंने फर्स्ट टर्म में क्या गलती करी थी, मैंने ना ऑफिस जा रहा था, ऑफिस जाके मैं आके पढ़ता था। और जो मेरे जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे, उससे एक दिन पहले भी मैं ऑफिस गया। तो मेरे को लगा कि हाँ 4 बजे का एग्ज़ाम है, हो जाएगा। फिर मैंने वो घर जाके पढ़ा और सुबह तक पढ़ा। पर नहीं, मतलब अगर मुझे लगता है ना, तुम्हें सेट ए के लिए ना, तुम्हें पूरा का पूरा एक दिन चाहिए, छुट्टी लेनी पड़ेगी तुम्हें। एग्ज़ाम जिस दिन है तुम्हारा, उससे एक दिन पहले पूरा एक दिन लो। क्योंकि तुम क्या है ना, तुम सब कुछ पढ़ लोगे, बट कंसाइज करना ना उसको, बहुत सारी चीज़ों को, लिमिट्स इतनी सारी है जो बताता हूँ अभी आप चीज़ें होती हैं, क्या क्या हुआ था। तो लिमिट्स इतनी सारी है ना, उसको कंसाइज नहीं कर पाओगे तुम। एक दिन तो मिनिमम चाहिए, बेयर मिनिमम चाहिए एक दिन पूरा। तो तुम्हें एक दिन में पूरा पढ़ने में टाइम लगेगा, उसको पूरा रिवाइज करने में टाइम लगेगा। तुम ऑफिस की छुट्टी लेके एक दिन पूरा अच्छे से पढ़ो, फिर नेक्स्ट डे एग्जाम दे के आओ। तो मैंने इस बार भी यही करा। लास्ट टाइम मैंने ऐसा नहीं किया था, तो मेरी हर चैप्टर रिवाइज नहीं हो पाया था। इस बार क्या करा, मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी ऑफिस की। एक दिन मैंने पूरा रिवाइज करा, हर एक चैप्टर को गो थ्रू करा ऊपर से। पहले तो मैं पढ़ चुका था अच्छे से, मैंने गो थ्रू करा हर चैप्टर को, हर लिमिट्स को। फिर जब मैं अभी एग्ज़ाम देने गया ना, तो मैं देख रहा हूँ कि एग्ज़ाम में मेरे सेट में तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे सारे लिमिट वाले, कि मतलब अगर NCLT ने ऑर्डर पास कर दिया, तो ऑर्डर जब पास कर दिया, तो पास वाली डेट से हमें आगे के डेज कैलकुलेट करने हैं, या उसको रिसीव हो गया वहाँ से कैलकुलेट करने हैं। मतलब इस पॉइंट पे क्वेश्चन बन रहे थे। उसके बाद कोई भी चीज़ पूछ रहा था कि इतने दिन में इतने दिन में कोई ऑर्डर पास होता है, तो कितने दिन में उसको आगे सबमिट करवाना है किसी भी को भी। तो वो प्रॉपर डेज काउंट करवा था, डेज। मतलब तुम्हें अपने आप सोचना पड़ेगा, उसमें इंक्लूसिव लेना है, एक्सक्लूसिव लेना है। तो मतलब तुम जब भी प्रोविजन पढ़ोगे ना, बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा तुम्हें हर एक चीज़ को। और लिमिट्स में भी बहुत सारी, देखो एक तो क्या है, तुम्हारी सेबी के हिसाब से लिमिट है, LODR के हिसाब से लिमिट है, कंपनी लॉ की, और वही तुम्हारी लिस्टेड कंपनी की, और वही तुम्हारी कंपनी लॉ में भी है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है वहाँ पे, तो तुम्हें वो ध्यान में रखते हुए लिमिट्स याद करनी। इतनी सारी लिमिट्स है, जैसे कि ऑडिट कमेटी है, उसकी लिमिट्स थोड़ी सी यहाँ पे अलग है, थोड़ी सी वहाँ पे अलग है। वहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट क्या है, मेजोरिटी में है। यहाँ पे कंपनी लॉ में वहाँ पे क्या है,
2/3 हो जाती है। वहाँ पे चेयरपर्सन भी देखा जाता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की लिमिट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। यहाँ पे नॉर्मली देखी जाती है, वहाँ पे क्या है, तुम्हें चेयरपर्सन के हिसाब से देना है, एग्जीक्यूटिव है या नहीं है। अब मेरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो ऐसा आया हुआ था कि तो एक ऑप्शन में था अगर तुम्हारा जो चेयरपर्सन है वो रिलेटेड है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और लिखा हुआ था वहाँ पे, तो तुम्हारी लिमिट जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो मेजोरिटी वाली लग जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो तुम्हें बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको ना बहुत डीपली अच्छे से, मतलब ये कोई कहता है कि तुम्हें 4-5 दिन लेके कर लोगे तुम आराम से हो जाएगा, नहीं होगा भाई। सेट ए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो प्रॉपर आपको 10 दिन देने पड़ेंगे पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने के लिए। ऑफिस से आके अगर तुम 10 दिन देते हो अच्छे से, और हेमंत सोमानी सर के लेक्चर्स हैं, आप वो देख सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको, लेक्चर्स मैं दे दूंगा हेमंत सर के डिस्क्रिप्शन में, आपको वो देखने हैं। और जो उनके नोट्स है ना, पुराने वाले रेफर मत करना, न्यू वाले रेफर करना, जो V3 वाली PDF होगी उनकी, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट कवर है। और मैंने क्या करा था, मैं पुरानी वाली PDF से पढ़ के गया था जिससे वो पढ़ा रहे थे, बट फिर मैंने देखा इतनी सारी अमेंडमेंट है, मैंने लास्ट टाइम वो सारी अमेंडमेंट कवर करी लास्ट डे एग्जाम से एक दिन पहले कि हाँ ये चेंज है, और अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते ही हैं। तो वो ध्यान से आप करना, सारी की सारी उनके सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लो, अच्छे से 10 दिन लगा के टाइम लगा के पूरा अच्छे से कवर करो। फिर उनके MCQ क्रैक्स है वो देख लेना। बट हाँ, उसमें जो अभी उन्होंने चेंज नहीं करा तो पुरानी लिमिट से आंसर होंगे कई सारे, अमेंडमेंट को कवर नहीं कर रखा होगा उसमें क्वेश्चंस में। और जितनी भी PDF सर्कुलेट हो रही होंगी उसमें पुरानी वाली अमेंडमेंट के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर होंगे, तो वो देख लेना। उसके अलावा पूरे लेक्चर्स कवर करना, उनके नोट्स सारे अच्छे से कवर करना, जो जो उन्होंने मार्क कर रखा है ये सिलेक्टिव, वो अच्छे से कवर करना। उसके अलावा टाइम मिले तो ICI की MCQ बुकलेट जरूर करना। और बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ये नहीं तुम ऐसे छोड़ सकते कि हाँ ये चीज़ें छोड़ देता हूँ, मैं चीज़ छोड़ सकता हूँ। तो मेनली इंपॉर्टेंट चैप्टर में तुम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये जरूर करना, अच्छे से करना बहुत ज़्यादा। और चैप्टर नंबर 4 में बस ये याद कर लेना कि तुम्हें कहाँ से इंस्पेक्शन तुम्हें कब करना होता है, CG कब कर सकता है, कब मैंडेटरी है उसके लिए, NCLT कब करवाता है, ये सब चीज़ें अच्छे से उसकी पढ़ लेना। और कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे से करना, COC कमेटी वाला, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें से आते हैं क्वेश्चन। और वाइंडिंग अप भी बिल्कुल मत छोड़ना, वाइंडिंग अप से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अच्छे से करना। उसके अलावा IBC, बाकी के चैप्टर तुम थोड़े ऊपर से छोड़ सकते हो, बाकी IBC मत छोड़ना और ये वाइंडिंग अप मत छोड़ना, अच्छे से करना। FCR तो पूरा ही करना है, FCR में लिमिट्स पूछते ही हैं, FCR में छोटा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा सेबी बहुत बड़ा है, सेबी तो तुम पूरा नहीं कर सकते, मतलब कर भी लोगे तो बार बार पढ़ोगे नहीं याद होगा, इतनी सारी उसमें चीज़ें ना नहीं याद कर सकते तुम। तो सेबी में सेबी एक्ट स्टार्टिंग वाला जो हेमंत सर के नोट्स में होगा वो करना। और LODR की रिक्वायरमेंट्स है ना उसकी, वो जरूर करना सारी, उसकी जो पेनल्टीज़ वगैरह हैं वो अच्छे से करना। फेमा की पेनल्टीज़ अच्छे से करना, फेमा की लिमिट्स जो भी है अच्छे से करना, जो मार्क कर रखी है स्टार्टिंग की वो। तो बाकी अच्छे से टाइम लेके आप कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप मेरे LinkedIn पे, मेरे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो ये वीडियो में बस यही था। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैसे भी मैं आर्टिकलशिप वीडियोस डालता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, लिटिगेशन का, ऑडिट का, जो भी सारी चीज़ें, तो आपको ये चैनल पे मस्त कंटेंट देखने को मिलेगा आगे। तो स्टे ट्यून।